बिजनौर क्षेत्र धामपुर में आज रोड शो के दौरान केतली की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद आसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यालय धामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रत्याशी रावण ने कहा, नगीना, लोकसभा से मुझे सांसद बनने का मौका मिला तो संसद में पहुंचकर नगीना की जनता की आवाज बनूंगा। वहीं जनता ने लगाए चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे। फोटो चलो। क्या कह रहे हो? मुस्लिम समुदाय से भाई तुम जो आता हो। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत कम समय में और हमारे निमंत्रण पे यहाँ पहुंचे। उसके बाद क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन और सुबह 10 बजे निकलने के बाद रात को 4 बजे आने के बाद मैं लगातार कोशिश करने के बाद आपसे वार्ता नहीं कर, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा समय मिला है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के बगैर हमारी बात दूर तक नहीं जा सकती जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का संबंध इस बात से है कि जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है वोटर का। वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला के, कार्यालयों बुला के समझा रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनका के नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जो प्रधान उनके पक्ष में काम नहीं करेगा, चाहे तो प्यार से काम कर दे या अदरवाइज उसका बस्ता रखवा देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ऐसी कार्रवाई करता है जो इलीगल है, असंवैधानिक है, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत संघर्ष करने की हम लोग तैयार हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नगीना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप पे वोट का दबाव बनाए तो आप हमें सूचित करें। प्लस अगर किसी भी प्रधान को जो निर्भीक होकर अपने वोट का प्रयोग और अपने क्षेत्र के वोट का प्रयोग कराना चाहता है, करना चाहता है लोगों का, अगर उसको कोई डराने काम करेगा या उसके बस्ते को या उसके सारे क्षेत्र में कोई उसको परेशान करने काम करेगा, मैं चंद्रशेखर आजाद
सभी प्रधानों से वादा करता हूं कि अगर एक भी प्रधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसी प्रधान के साथ और अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ जिला कार्यालय पर धरना दूंगा। अगर किसी भी प्रधान को अनावश्यक परेशान किया गया, किसी भी बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी आम आदमी को अगर डराया धमकाया गया, बूथ पे कैप्चर करने का या गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 26-27 स्टेट में संगठन चलाते हैं और एक मजबूत संगठन के जिम्मेदार लोग हम लोग हैं। हमने पहले भी आंदोलन के जरिए सरकारों को सिद्धांत सत्य किए हैं। अगर सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस या उनके नेता गुंडागर्दी करेंगे तो इसका मजबूती से हम लोग सामना करेंगे और सभी लोग नगीना के निर्भीक होकर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला मेरी जानकारी में यह आया कि मुझे ऐसा लगता था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकना है। लेकिन यहाँ नगीना लोकसभा में परिस्थितियां कुछ और है। यहाँ तो अकेले चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, जिनकी सरकार है उन पर हमला करने के बजाय चंद्रशेखर आजाद से हमला करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद सरकार में हो, मैं तो एक सीट लड़ रहा हूँ, बाकी 79 सीटों पर तो अभी मैं नहीं लड़ रहा हूँ और देश की 542 सीटों पर नहीं लड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ही सीट पे सबका ध्यान क्यों है? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, कोई काम करने वाला व्यक्ति को मौका ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और हर न्याय पसंद बहन बेटियों के सम्मान के लड़ता है, चाहे पहलवान बेटियां, किसान हो, उसकी वो जो आवाज है, मजबूत आवाज, वो और मजबूत ना हो जाए। शायद इस डर से वो इस तरह की कारनामों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा, तथागत उनको शक्ति दे। अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो मैं उन्हीं के साथ था और उनसे मैंने प्रयास भी किया था कि भाई आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की मदद न करनी है ना देनी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जैसे एक र्यूमर ये उड़ाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं क्योंकि जैन उधर है और जैन से अच्छे संबंध। लेकिन सवाल ये जैन जी में मेरा कोई जोर नहीं है। जैन जी अपनी पार्टी के मालिक और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी में कार्य करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी या लेनी होती तो हम लोग अपना दलित चुनाव तो उन्हीं की मदद लेते। और ये तो ये चुनाव के बाद ये तो पहले भी बहुत सारे अवसर थे सारी पार्टियों में, लेकिन हमने तो इस अवसर को ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो रूमर है ये इसलिए है, ये रूमर भी वो लोग उड़ा रहे हैं जिनके खुद के 8 एमएलए भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में जिता के आए। वो एमएलए जो बिल्कुल उनके साथ रहते थे, अपनी पार्टी पे तो जोर नहीं, लेकिन एक भय के कारण कि जिनको अब तक आपने वोट बैंक समझ के, जिनको गुलाम समझ के आपने उनके ऊपर कुछ भी थोप दिया, उनकी हिस्सेदारी खत्म कर दिया। अब आपको लगता है कि वो वोट, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट है, जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है एलआईयू की, कि वो वोट चंद्रशेखर आजाद को वोट देने का मन बना चुका है। इसलिए आप इस तरह की झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार सुरक्षा दी, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि जब 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की मांग लेकर लाखों लोग जंतर मंतर को सुरक्षा की मांग करने गए थे, तो आपने भी अपनी पार्टी का डेलीगेशन के समर्थन में भेजा था। तो 6 महीने पहले जिनके समर्थन इनके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि सुरक्षा मिले, अब वो सुरक्षा को आप मुद्दा बना रहे हैं। इसका मतलब आप पे कुछ भी मुद्दा नहीं। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियां बौखला गई है और मुझे ऐसा भी लगता है सारी पार्टी मिलके इस कोशिश में लगी है कि कुछ वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन जहां नगीना की जनता ने, चाहे गांव की और शहर की, और वो किसी जाति धर्म के हो, मैं सभी लोगों का, जिन जाति धर्मों के लोगों ने हमें समर्थन दिया है, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग, चाहे चौहान समाज के, त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, चाहे पाल, प्रजापति, कश्यप समाज के, सैनी समाज के, जिस भी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, अन्य संगठनों ने, मंसूरी समाज के संगठन ने, और जो है मुल्तानी समाज के संगठन ने, कुरैशी समाज के संगठन ने, जिन संगठनों में समर्थन किया, मैं उनका दिल से आभार करता हूँ। क्योंकि मैं राजनीति में नया व्यक्ति हूँ, मैं झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करता, मैं तो काम की राजनीति करता हूँ। काम की राजनीति जब होगी तो कंपटीशन खड़ा होगा। जो लोग वोट लेके 5 साल घर से नहीं निकलते, उनको भी निकलना पड़ेगा।
इसलिए नया कंपटीटर ना खड़ा हो जाए, और वो कंपटीटर वो लोग तो वोट मांगते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम आपके काम करेंगे। मैंने तो पिछले 11 साल से काम करके दिखाया। जिस भाजपा ने मेरी हड्डियां तोड़ दी, जिस भाजपा ने मुझे 16 महीने जेल में रखा, जिस भाजपा ने मेरी उम्र से ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, जिस भाजपा ने हमारे लोग की खाल खींची, जिस भाजपा ने 2 अप्रैल में हमारे लोग पे गोली चलवाई, जिस भाजपा ने SC/ST एक्ट को पिछले दरवाजे आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया, उनको आपकी पार्टी के लोग, मैं अपने उन साथी पुराने साथियों कह रहा हूँ, तो आपकी पार्टी के लोग तो राज्यसभा में वोट कर सकते हैं। एक अम्बेडकरवादी उनका कभी समर्थन नहीं कर सकता। एक अम्बेडकरवादी तो मर सकता है, राजनीति छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के सोच का कभी समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने कहा था प्रथम और अंत्य भारतीय है, और पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता और चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। उस हल को आधार मान के, क्योंकि वो गांव में जब मैं गया हूं, मैंने देखा बुनियादी सुविधा से लोग वंचित हैं। आपको जानकर अचरज होगा, यहाँ एक भी हायर सेंटर एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं, यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं, यहाँ सड़कों के बुरे हाल हैं, जाम के बुरे हाल हैं, यहाँ बाढ़ की समस्या है, किसानों की खड़ी खड़ाई फसल चली जाती है, उनकी जो है कोई मुआवजा नहीं मिलता, वो खून के आंसू होते हैं। यहाँ खोप की समस्या है, मकान तक गिर जाते हैं, खंडर बन गए हैं। यहाँ गुलदार की समस्या है, अभी कुछ दिन पहले 25 लोगों की जान चली गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, किसी अधिकारी को तकलीफ नहीं। यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ मिल समय पे पैसा नहीं देती, तमाम तरह की परेशानियां जनता की जानकारी में। और मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अगर यहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जिस तरह का मेरी इच्छा है, आने वाले कल में यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने, तो यहाँ के नौजवानों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का। मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है कि AIIMS जैसे हॉस्पिटल बने, और जिस तरह हरिद्वार में, भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो बच्चे पढ़ के घर में बैठे हैं, जिनके माँ बाप इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनको रोजगार मिले। BTech, M.Tech, पॉलिटेक्निक, ITI और जो प्रोफेशनल कोर्स है, MBA, MCA, BBA, BCA के बच्चों को भी, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट कोर्स में सब बच्चों को रोजगार मिले, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार मिले। तमाम तरह का प्लान लेके हम लोग नगीना में हैं कि नगीना को हमें किसी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इस तरह से अन्य नोएडा जैसे जिले तैयार हुए, और क्योंकि राजनीति में नया होने के कारण ये मेरी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि की जिस तरह मातृभूमि की सेवा होती है, उसी तरह से इस कर्म भूमि की सेवा भी करने का काम चंद्रशेखर करेगा। मैंने मन बना लिया है कि भविष्य में मैं नगीना को ही अपना परिवार, अपना घर, और घर की सेवा किस तरह करते बेटा एक अच्छी तरह जानता है, इस तरह से इस नगीना की सेवा करूंगा, यहाँ की जनता की सेवा करूंगा, इनके सुख दुख में साथ रहूंगा, और हर पल इनकी मदद करने के लिए, चाहे मुझे किसी दफ्तर में धरना देना पड़े, इनकी आवाज उठाने के लिए, चाहे मुझे जेल काटनी पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़े, मगर मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बात का नगीना नहीं छोड़ूंगा। अभी अगर मीडिया के साथ कोई सवाल हो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया। आप महसूस कीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के अगर नगीना की जनता तय करे, तो सारे प्रत्याशियों को एक प्लेट में रख के उनको महसूस होगा। एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जिनको 2-2, 3-3 बार मौका मिला, और उनसे उनके घर के पड़ोस की जनता खुश नहीं है। दूसरे वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जनता के सुख दुख में कभी हिस्सेदारी नहीं की, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं, किस तरह की परिस्थितियां गांव में है। वो वाली स्थिति भी महसूस होती है कि आलू पेड़ पे लगते हैं या पेड़ के नीचे लगते हैं। शायद क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, प्राइमरी स्कूल के मास्टर मेरे पिताजी थे, तो मैं तो गरीबी देख के आया हूँ, मैं गरीबों का दर्द। जिस तरह से नगीना की जनता ने एक बड़ा समर्थन चंद्रशेखर के खेमे में खड़ा किया, इससे ये सब लोग बौखला गए हैं। ये सोचते हैं कि जो हम धोखे भरे भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वो राजनीति आगे नहीं चल पाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नगीना से जीत कर आ गया। अच्छा, जब जनता ठान लेगी, जनता की आवाज कुदरत की आवाज होती है, और जो कुदरत की आवाज होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब नगीना की जनता ने मन बना लिया, ये लोकतंत्र का चमत्कार ही तो है कि जहाँ राजा महाराजा राज करते थे, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे को भी अवसर मिला है कि वो भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी करें। और आज का जो रोड शो था धामपुर का, मेरे पत्रकार साथियों ने देखा होगा,
कि विपक्षी जो पार्टियां थी उनकी गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा एक आदमी मुश्किल से होगा, खाली गाड़ियां थी। और बाकी आजाद समाज पार्टी का जो जन सैलाब, क्योंकि कल ही हमने तय किया कि हमें रोड शो करना है, तो आप देखिए कितना मजबूत रोड शो था। इस बात का उदाहरण है कि नगीना क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया कि आज चंद्रशेखर आजाद को अपनी सेवा करने का मौका देना चाहिए। चंद्रशेखर जी, विपक्ष के कुछ लोगों ने व्यक्ति को उनसे कहिए कि सरकार उन्हीं के रिश्तेदारों की है, कृपया मेरी जांच करा। जिनके साथ मिलकर 3-3 बार सरकार बनाई है वही सरकार मौजूदा है, कोई खजाने नहीं, उनसे कह के मेरी जांच करा दे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई हो। मैं फिर आपसे कहूँगा, आरोप लगाने के अलावा मेरे पास है क्या, और वो कितनी पुरानी घटना। अगर अब आपके आरोप लगाया जाए तो आप समझिए वो आजाद समाज पार्टी के बढ़ते करते लोग ला गए हैं, और वो कौन लोग हैं आप ये भी बेहतर जानते हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सब मेरे ही भाई हैं। कुछ दिनों बाद हमारे खेमे में खड़े दिखाई देंगे। यस, बिल्कुल। सिहोरा ब्लॉक के, नजीबाबाद ब्लॉक के बहुत सारे प्रधानों ने मुझसे कल रात में मीटिंग की और उन्होंने मुझसे बताया कि हमें इस तरह के दबाव दें। उनसे तो ये भी कहा गया यहाँ के भाजपा के एक बड़े नेता द्वारा कि अगर आप भाजपा से सहमत नहीं है तो आप विपक्षी किसी पार्टी को वोट दे दो, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दो। एक मिला जुला खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। यहाँ के बराबर के फार्म हाउसों में विपक्षी पार्टियों की एक अच्छी जुगलबंदी रात में बैठ के इतने बड़े बड़े नेताओं बनती है कि किसी तरह चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम तो जनता के हाथ में है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी जनता के हाथ में। और जब जनता ने ठान लिया तो जब कुदरत किसी को इज्जत देती है तो वो किसी गैर जिम्मेदार आदमी पे या किसी की गैर जिम्मेदार चाहत पे नहीं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मुझसे सवाल किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, हाँ, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस में लड़ते हैं। हम तो कुछ कुछ उन्हीं से सीख लेते हैं कि भाई जहाँ की जिस जनता, देखो इस नगीना पे कर्ज है, इंदौर के लोगों का कर्ज है हमारे, कैसे 89 में यहीं से हमारी बड़ी नेता को समाज ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र से मुंह मोड़ दिया। यहाँ की जनता हमसे सवाल करती है कि भाई हमने तो पहले भी एक नेता तैयार किया था, दूसरा नेता तैयार कर रहे हैं। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि पुराना कर्जा भी उतारेंगे और इस कर्जे में तो जब तक जीवन रहेगा आपके साथ रहे। और देखो, आप याद मानो, मैं जबान दे के पीछे नहीं हटता। इस बात को मीडिया के लोग भी मेरी आदत को जानते हैं। अगर मैंने कोई वचन दे दिया तो मैं उसका पालन करता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आगे मौका मिलने दीजिए, नोएडा से भी बेहतरीन नोट जिलों को बनाएंगे।